देखिए, सबसे पहले तो दादरा नगर हवेली की जो प्रदेश की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी पहले दिन से क्लियर कर रही थी कि ये जो चुनाव है कांग्रेस पार्टी का नहीं है। ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और इस चुनाव प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत के साथ उतरे थे, लेकिन भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर कुछ षड्यंत्र रचकर हमारे कई ऐसे फॉर्म हैं जो रिजेक्ट किए हैं। बावजूद हम लोग पीछे नहीं हटे और जितने भी जो फॉर्म थे हमारे उसके ऊपर हमने जो एक्सेप्ट किए और उसके ऊपर हमने चुनाव लड़ा और परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि 17-18 जगह पर चुनाव हुए। उसमें 9 जगह पर कांग्रेस पार्टी 9 सरपंच और 2 जिला सदस्य हम लोग जीत चुके हैं। तो ये यहाँ पर सीधा सा जनता का स्पष्ट संदेश था कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी बहुमति के साथ स्थानीय स्वराज संस्था के चुनाव में और जिला पंचायत और नगर पालिका हमारे बनने वाली थी, ये तय था। साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि जो मैंने कल मीडिया के माध्यम से अगारिया जी का वक्तव्य सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रभु टोकिया दिल्ली में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यहाँ के चुनाव आयोग और प्रशासक प्रफुल्ल को बदनाम करते हैं, ऐसी बात कह रहे हैं। देखिए, ये बात अगर हमको गलत है तो हमारे पर कानूनी कार्रवाई करो। हम कानूनी तौर पर जहाँ कहीं भी हम जवाब देने हैं हम जवाब देंगे। इस मामले में हम लोग ऑलरेडी हाई कोर्ट चले गए हैं और जिनके भी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उसको लेकर ऑलरेडी चुनाव आयोग को जितने भी जो कमीशन है चुनाव आयोग उनको पर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है कि किस बेसिस के ऊपर फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। तो वो एक अलग दूसरी लड़ाई है। दूसरी बात ये कि जो अगारिया जी कह रहे हैं कि प्रभु टोकिया जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं, ये बात आ रही है। तो अभी ये हमारे सामने आई, आपके सामने ये एक प्रशासक महोदय जी का एक दादरा नगर हवेली को आभार प्रकट कर रहे हैं। हमें ये आप देख लें, इसमें लिखा है यहाँ पर प्रचंड बहुमति थी ज्वलंत विजयी आभार दानः। मतलब प्रशासक प्रफुल्ल पटेल वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और हमने पहले दिन से कहा कि इस चुनाव में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के दिशा निर्देश में चुनाव आयोग ने और रिटर्निंग ऑफिसर प्रियांक किशोर ने काम किया है। ये चीज़ साबित होती है और ये चीज़ आने वाले समय में कोर्ट के सामने भी बात रखेंगे कि कैसे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल भाजपा के एजेंट तो है ही है, लेकिन चुनाव में भी भाजपा के एजेंट बनकर चुनाव आयोग को निर्देश देकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के तमाम फॉर्म रिजेक्ट करके लोकतंत्र और संविधान की हत्या की है। उसको लेकर आने वाले समय में हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ बहुत स्पष्ट है कि आने वाले समय में हमारे लिए सामने चुनौतियाँ हैं, लेकिन बिल्कुल जैसे हमने कहा कि हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तो दादरा नगर हवेली में भाजपा के और यहाँ पर जो काले अंग्रेज बन के यहाँ पर जो बैठे हैं, तो आने वाले समय में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम और तमाम वो लड़ाई लड़ेंगे संविधान और कानून के दायरे में रहकर। और आने वाले समय में जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में भी आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, लेकिन वो चुनौतियां जनता के साथ सहयोग से और यहाँ जितने अभी हमारे पास 9 सरपंच बने हुए हैं, 2 जिला सदस्य बने हैं, ऊपरी टीम के साथ और कांग्रेस पार्टी हम लोग नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी पूरी दादरा नगर हवेली में जनता के हक अधिकार को लड़ाई कैसे लड़ेंगे उसको लेकर हम लोग खुलकर यहाँ पर चर्चा करेंगे और जल्द ही आपके सामने वो बात भी हम लोग रखेंगे।